Today's topic is about solution. Solution जिसे हम कहते हैं महलूल. क्या कहते हैं इसको? महलूल कहते हैं. Solution का मतलब solution homogeneous mixture. Homogeneous mixture of two or more than two different substances. Up to or more than two different substances is called solution. A homogeneous mixture of two or more than two different substances. सॉल्यूशन क्या होता है? यह दो या दो से ज्यादा चीजों का हमजिन्स अमीज़ा होता है. होमोजीनियस मिक्सचर जिसे हमने बेसिक कंसेप्ट में ही पढ़ा था. बेसिक कंसेप्ट होमोजीनियस मिक्सचर यकसा अमीज़ा जिसे कहते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिसमें दो चीजें भी हो सकती है और दो से ज्यादा चीजें भी हो सकती है. तो इन दोनों के मिलाप से जो चीज बनती है उसको कहते हैं महलूल. क्या कहते हैं? और ये मिक्सचर होता है. क्या होता है? मिक्सचर होता है. कंपाउंड नहीं होता. कंपाउंड नहीं होता क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में एक नई चीज बनती है. दोनों के मिलाप से एक नई चीज बनती है और इसकी किमियाई केमिकल कॉम्बिनेशन से बनती है. लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं? दोनों की हम तिब्बी मिलाप करते हैं. फिजिकल कॉम्बिनेशन की चीज़ों के मिलाते हैं. फिजिकल कॉम्बिनेशन से मिलाते हैं. जिस तरह महलूल में यह हमारे पास क्या है? इस गिलास में पानी है. क्या है? पानी है. इसमें हम और ये क्या है? चीनी है, शुगर है. इसकी ऐसे अगर हम महलूल हमने इससे बनाना है तो हम क्या करेंगे कि शुगर को थोड़ा थोड़ा करके इस पानी में डालेंगे. इस तरह इसको हिलाते जाए ताकि ये मुकम्मल तौर पर हल हो जाए. क्या हो जाए? मुकम्मल तौर पर. क्योंकि पानी की ये खासियत होती है कि ये बहुत सी चीज़ों को हल कर देने की ताकत रखती है पानी. बिकॉज वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. वजह इसकी चंद खसूसियात की वजह से होती है. चंद खसूसियात इसकी जैसे कि इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से, इसकी जो पोलर नेचर होती है, कुतबियत होती है, इसकी वजह से बहुत से मरकबात, बहुत सी चीज़ें पानी में हल हो जाती है. ये इस किस्म ये खासियत पानी में पाई जाती है. तो सॉल्यूशन क्या होता है? ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है. दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का एक अमीज़ा होता है. इस सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? कंपोनेंट्स सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं. कितने होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं. दो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? नंबर एक को कहते हैं सॉल्वेंट. क्या कहते हैं? सॉल्वेंट का हम उर्दू में क्या कहते हैं? मुहल्लिल. क्या? मुहल्लिल. और दूसरों के कहते हैं सलूट. क्या कहते हैं? सलूट. मुनहिल जिसे कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? मुनहिल कहते हैं. जिस तरह के यहाँ पे पहले में कि गिलास में पानी है, तो पानी क्या है? ये सॉल्वेंट है. लेकिन इसमें अगर क्या है? चीनी है, शुगर है, तो ये क्या है? सलूट. क्या है? सलूट. सॉल्वेंट किसे कहते हैं? अ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन. A component of the solution present in larger amount. Solution का वो जुज जो ज्यादा मकदार में हो, जो ज्यादा मकदार में हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट।
component of solution present in greater amount, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? सॉल्वेंट। मसलन इसकी हम मिसाल क्या लेंगे? सॉल्वेंट की क्या मिसाल लेंगे? मसलन वाटर इज अ सॉल्वेंट। इस मिसाल में इसमें जिसे हमने सोल्यूशन बनाई, इसमें क्या है? वाटर हमारे पास हो, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट, जो कि ज्यादा मकदार में होता है, वाटर। दूसरी सॉल्यूट किसे कहते हैं? अ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो कम मकदार में हो, जो किस चीज में हो? कम मकदार में हो। अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन present in lesser amount, जो कम मकदार में हो, इसको कहते हैं सॉल्यूट। मसलन इसकी मिसाल आप क्या लेंगे? मसलन इसी मिसाल में हमारे पास ये चीनी है, शुगर है, जो कि कम मकदार में होता है, जो पानी में हल होता है। अ सब्सटेंस, हम इस तरह भी इसकी तारीफ कर सकते हैं सॉल्वेंट की। अ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व, जिसमें हल होने की ताकत हो, जिसमें हल करने की सलाहियत हो, हल करने वाली चीज को कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिसॉल्व, जो हल हो जाती है, हल होने वाली चीज। इसी हल होने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। इसी को हम शुगर कहते हैं। मसलन इसमें सॉल्यूशन में वाटर, पानी, H2O इसका फार्मूला है। दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो इससे हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाता है। तो इसमें H2O चूंकि ज्यादा मकदार में होती है, H2O it is present in larger amount, so H2O is solid, and sugar is present in lesser amount, कम मकदार में पाई जाती है, हल होने वाली चीज है, शुगर हल हो जाती है पानी में, इसी वजह से इसको कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्यूशन एक तो होता है, एक तो मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशन भी हम बना सकते हैं, लेकिन एक किस्म सॉल्यूशन वो होता है जिसको हम कहते हैं एकस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? एकस सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की पहचान क्या होगी? एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होती है? सॉल्वेंट वाटर होगी। क्या होगी? वाटर। बस एक सॉल्यूशन में जिसे कहते हैं अभिमहलूल, जिसे हम कहते हैं एक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन व्हिच द सॉल्वेंट इज वाटर। The solvent is water. Solid may be any other things, बहुत सी चीजें हो सकती है सॉल्वेंट के तौर पर हम ले सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम इसको वाटर लेते हैं इस तरह इस मिसाल में, तो इसको हम फिर कहते हैं एक सॉल्यूशन। इसी मिसाल में भी शुगर को हम चीनी में डाला, पानी में डाला, शुगर हमने पानी में डाला, तो इसमें पानी चूंकि सॉल्वेंट है, लिहाजा इससे जो सॉल्यूशन बन जाते हैं इसको कहते हैं एकस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? एकस सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसकी जो खवास है, हमने पहले तारीफ में कहा होमोजेनियस मिक्सचर, यकसा अमीज़ा। आप
टॉप से लेकर बॉटम तक आप देखें, टॉप से लेकर बॉटम तक आपको एक ही फेज में सब कुछ नजर आएंगे, अलग अलग नजर नहीं आएंगे कि इसमें चीनी अलग हो और पानी अलग नजर आए। इस तरह नहीं है, बिल्कुल टॉप से लेकर बॉटम तक एक पेज में आपको नजर आता है। इसी वजह से इसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें आपको सलूट की नजर आती है, सलूट की नजर आती है, इसमें आपको सलूट की नजर नहीं आती क्योंकि सलूट हल हो गया, सलूट मुकम्मल तौर पर हल हो गया, इसलिए इसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? होमोजेनियस मिक्सचर भी इसको कहते हैं। तो ये क्या होगी? अरे अबाउट सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या चीज़ है, सॉल्यूशन की कौन कौन सी कंपोनेंट हो सकती है, और सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन क्या होती है, और वो सॉल्यूशन जिसमें बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगी? दो कंपोनेंट होंगे, दो कितने होंगे? दो होंगे, एक होगा सॉल्वेंट और दूसरा होगा सॉल्यूट, दो चीजों से बने। इस तरह की H2 और शुगर ये बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है क्योंकि ये इन दो चीजों की मिलान से ही बना है, दो चीजों की मिलान से। ज्यादा भी हो सकती है, इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स हम कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोई शरबत वगैरह जो हम घरों में बनाते हैं उनमें भी हमारे से ज़्यादा चीज़ें आ सकती है, सॉफ्ट ड्रिंक में भी ज़्यादा चीज़ें होती है, लेकिन जब दो होगी तो इसको फिर हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ये क्या थी? आर अबाउट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं और एक सॉल्यूशन क्या होगा।